प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवाओं से निजी क्षेत्र में आजीविका के साधन ढूंढने की अपील करते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने अपने करीब 10 साल के कार्यकाल में युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के साथ मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, अरोमा मिशन, पीएम विश्वकर्मा व पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के माध्यम से आजीविका के आकर्षक अवसर भी पैदा किए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां युवाओं ने कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़कर खुद के स्टार्टअप शुरू किए और सफलता भी हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वीरवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मुद्रा लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जम्मू कश्मीर के युवाओं ने सबसे अधिक लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 6 करोड़ लाभार्थियों में से 25,000 लाभार्थी जम्मू कश्मीर के हैं, जबकि जम्मू कश्मीर देश के अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में काफी छोटा प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या भी कम है। उन्होंने इस उपलब्धि के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मुबारकबाद भी दी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे भी खास बात यह है कि मुद्रा योजना का लाभ उठाने वालों में 60 से 70% महिलाएं हैं। यहाँ बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई मुद्रा योजना के तहत आवेदनकर्ता को लघु उद्योग या कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया करवाया जाता है। पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बधाई के पात्र है। जिस प्रकार से यहाँ पर मुद्रा लोन का प्रचार प्रसार हुआ है, आज स्थिति है कि देश भर में लगभग 6 करोड़ मुद्रा लोन के लाभार्थी हैं, जिसमें से लगभग 60-70% हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं। और जम्मू कश्मीर की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 25,000 उसके लाभार्थी जम्मू कश्मीर में, यानी अगर आप आंकड़ा लगाएं कि देश भर में 6 करोड़ में से 25,000 एक छोटे से प्रदेश जम्मू कश्मीर में है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत और कितना इसमें निष्ठा के साथ बैंकिंग सेक्टर की ओर से काम किया गया। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सन 2014 से लेकर के आज तक 10 वर्षों में एक के बाद एक जो योजनाएं लाई हैं, उनके पीछे निहायत संवेदनशीलता भी थी, दूरदृष्टि भी थी कि समाज के हर वर्ग को उसका लाभ पहुंचे ताकि वो एक समान विकसित हो। आपको याद होगा, सरकार बनने के तुरंत बाद जब 2014 में जन धन योजना प्रारंभ की गई, बहुत से लोगों को समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है। बहुत से लोग समझते थे कि इतने सारे बहुमुखी देश में ये संभव हो भी पाएगा कि हर परिवार का, हर घर का खाता खुले। लेकिन हमें इसका महत्व उस समय समझ आया जब कोविड के दौरान कोई और साधन ना रहा तो ऑनलाइन कोई एक घर ना रहा जहां किसी को खाली पेट सोना पड़ा। और आज भी 80,000 लोगों तक, 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचने की व्यवस्था है। इसी प्रकार ये मुद्रा का लोन, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा योगदान जो इस देश को के लिए किया है, और मैं समझता हूँ कि जो आने वाले समय में हमारी मानसिकता बदलेगा वो ये कि उन्होंने एक जागरूकता पैदा की कि रोज़गार का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, सरकारी नौकरी से बाहर भी रोज़गार और जीविका कमाने के साधन हो सकते हैं। हाँ, एक जिम्मेवार सरकार जैसे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, वो अपना ये दायित्व ज़रूर पूरा करती है कि वो जीविका कमाने के विकल्प पैदा करे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के विकल्प यहाँ पैदा किए गए हैं भारतवर्ष में पिछले 10 वर्षों में, उसका अनुसरण बाकी के दुनिया के देश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी की स्कीम एक रोल मॉडल बन गई है दुनिया के बाकी देशों के लिए। बिचौलियों को बेरोज़गार कर दिया गया, बेरोज़गारों को रोज़गार मिला और बिचौलिए बेरोज़गार हो गए। और 1 लाख करोड़ तक मुनाफा हुआ है सरकारी खाते को, जो पैसा बीच में कहीं भ्रष्टाचार के चैनल्स में रह जाता था। इसी प्रकार जेम पोर्टल शुरू किया गया, लगभग 65,000 करोड़ रुपया वहाँ से सरकार ने कमाया, ताकि जो बीच में किसी प्रकार की ऊंच नीच हो जाया करती थी। एक के बाद एक जो योजनाएं लाई गई हैं, उन वर्गों की चिंता की गई जिनकी आज से 70 वर्ष पहले तक कभी किसी ने की। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, 60 लाख लाभार्थी अभी तक हुए हैं ग्रुप्स, रेडी वाले। अब आप देखिए, इस देश में कभी रेडी वाली किसी ने चिंता की? आते जाते कोई नज़र घुमा के भी नहीं देखता था किसी रेडी को, ज़्यादा से ज़्यादा कोई पुलिस वाला धक्का लगा देता था। विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, हमारे वो वर्ग जो पुश्त दर पुश्त, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी रवायती हस्तकला, शिल्पकला और अपने हाथ के हुनर से, उंगलियों के हुनर से अपनी जीविका भी कमाते थे और इस मुल्क की तहजीब को ज़िंदा रखने का भी काम करते थे। हम जब भी जाते इन परिवारों में, वो निराश होकर के कहा करते थे कि साहब, बुजुर्गवार ये कहा करते थे कि हमारे बाद अब ये कला समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को इसमें जीविका का कोई
विकल्प साधन नहीं नजर आता। मोदी जी ने उसके लिए भी स्कीम शुरू की। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इस संवेदनशीलता के साथ निर्माणित की गई है कि आपको शिक्षण प्रशिक्षण हासिल करते हुए भी सरकार की ओर से वजीफा मिलता है। तो ये इस प्रकार के, और मैं तो ये कहूँगा स्टार्टअप्स को लेकर के मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया। देश में अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 350-400 से बढ़ करके आज हम 1.5 लाख स्टार्टअप्स तक पहुँचे और दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं और दुनिया चकित रह गई है किस प्रकार इतनी तेज़ गति से। तो बड़ी कठिन मेहनत, परिश्रम और निरंतर प्रयास रहा है मोदी जी का। और आज हमारा सबका ये दायित्व है, चाहे हम मीडिया के साथ संबंध रखते हैं, चाहे हम जनप्रतिनिधि हैं, कि हम अपने युवाओं को, अपनी बहनों को, महिलाओं में इसकी जागरूकता पैदा करें, उनको ये समझाएं कि किस तरह के विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। इन सभी स्कीमों का अगर हम इकोसिस्टम बनाएं, बहुत सारे हमारे भाइयों ने ऐसा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन गए 6 करोड़। और ये भी एक नई तहजीब ने जन्म लिया कि ये नहीं पूछा कि धर्म क्या है, मज़हब क्या है।